वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। मूविंग थिंग्स अराउंड अस। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 5 से। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली। आपको ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना है जिसको आपने रिसेंटली विजिट किया है। लिस्ट देम टेबल 10.4। और जो भी चीज़ें आप रिकॉल कर पाओ उसको आप ओवरऑल इस पैराग्राफ के नीचे जो टेबल दी गई है इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है। एनसीईआरटी ने कुछ जो है एग्जांपल्स दे रखे हैं। ए स्कूल बैग, ए मॉस्किटो, ए टेबल, पीपल सिटिंग ऑन द डेस्क, पीपल मूविंग अबाउट, मे बी अ बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड, ए स्मॉल बेबी, ए फिश इन वाटर, ए हाउस, ए फैक्ट्री, ए स्टोन, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock, a hand of a clock। क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए उसने बताया। वो स्कूल का बैग हो सकता है, एक मॉस्किटो हो सकता है, एक टेबल हो सकती है, बहुत सारे लोग जो डेस्क पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव कर रहे हैं, एक बटरफ्लाई हो सकता है, एक डॉग हो सकता है, काऊ हो सकता है, आपका अपना हैंड हो सकता है, छोटा सा स्मॉल सा किड बेबी हो सकता है, वाटर में जो फिशेस हैं वो हो सकती हैं, आपका अपना होम हो सकता है, हाउस हो सकता है, एक फैक्ट्री हो सकती है, एक स्टोर हो सकता है, एक हॉर्स हो सकता है, एक बैट या बॉल, कोई भी मूव करती हुई ट्रेन हो सकती है, सिलाई की मशीन हो सकती है, हो सकता हो दीवार घड़ी हो, वॉल की क्लॉक हो, या आपके हैंड की अपनी क्लॉक हो। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन। जितनी बड़ी आप लिस्ट बना सकते हो आपको उतनी बड़ी लिस्ट बनानी है। विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। आप ये बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपको दिए इसमें से कौन से हैं जो मूव कर रहे हैं, कौन से हैं जो रेस्ट में हैं। तो ए स्कूल बैग, स्कूल बैग जब तक आप इसको जो है पुट करके वन प्लेस टू अदर प्लेस नहीं ले जाओगे ये नहीं जाएगा, तो स्कूल बैग रेस्ट में होता है। मॉस्किटो डिपेंड करता है कि वो बैठा हुआ है या फ्लाई कर रहा है। अगर बैठा हुआ है देन वो रेस्ट में है, और अगर वो फ्लाई कर रहा है, टेबल तो आपको क्लासरूम में जहाँ आज मिलेगी वो कल भी आपको वहीं मिलेगी जब तक आप उसको खुद से शिफ्ट ना करो। टेबल इट मीन्स रेस्ट में है। पीपल, लोग अगर डेस्क पर बैठे हुए हैं तो वो जो है रेस्ट में है, अगर मूव कर रहे हैं तो वो मोशन में है। बटरफ्लाई अगर फ्लाई कर रही है तो वो मोशन में है, अदरवाइज बैठी हुई है तो वो रेस्ट में है। वैसे ही डॉग, काऊ ये सब मूव करेंगे तो मोशन में रहेंगे, अगर प्लेस चेंज नहीं करेंगे तो रेस्ट में होंगे। आपका अपना हैंड अब जब आप मूव कराओगे तभी वो मोशन में रहेगा, अदरवाइज वो रेस्ट में रहेगा। ओवरऑल सारे एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखे हैं वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। प्लेस चेंज हो रहा है तब वो मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में है। अब हम टेबल देखते हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। टेबल में क्या है, ऑब्जेक्ट एज रेस्ट, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। को जो है एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने टेबल में फिल कर रखा है कि कौन सी चीज़ें हैं जो रेस्ट में रहेंगी और कौन सी चीज़ें हैं जो मूव करेंगी। हाउस रेस्ट में रहेगा, वो अपना प्लेस जो है चेंज नहीं करेगा। टेबल वो भी अपना प्लेस चेंज नहीं करेगी। क्लॉक, ओवरऑल क्लॉक के पार्ट्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ क्लॉक की बात हो रही है, तो क्लॉक जो है वो रेस्ट में है। जबकि एक फ्लाइंग बर्ड, नाम में ही फ्लाइंग है, उड़ रही है, प्लेस चेंज हो रहा है, मोशन में है। सेकेंड हैंड्स ऑफ क्लॉक के जो पार्ट्स होंगे, जो निडल होंगे, जो मिनट, सेकेंड और आवर को बताएंगे, वो सब मूविंग पार्ट्स होते हैं। फर्दर देखते हैं क्या है। नाउ एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, हाउ डिड यू डिसाइड विदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। आपको इतना सारा एग्जाम्पल मैंने दिया, एनसीईआरटी कहती है कि आपको मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, अब आप बताइए कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम व्हाइल द टेबल इज एट सेम प्लेस। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि बर्ड, आप सपोज दैट घर से स्कूल जा रहे हो तो घर जाते टाइम आपने बर्ड को जहाँ बैठे हुए देखा था, क्या आप जब आप स्कूल से घर वापस आते हो तो बर्ड आपको वहाँ दिखती है? नो, उसने अपना प्लेस सेम जो है वो चेंज कर दिया है। जबकि टेबल, स्टडी टेबल आपकी या कोई भी टेबल आप रूम में जहाँ रख कर जाओगे वो वहीं रहेगा। ऑन द बेसिस यू मे डिसाइडेड विदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करती है, खुद से चेंज करती है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। जबकि सेम टाइम पे
इट मीन्स आफ्टर सम टाइम चेंज होने के बाद अगर वो चीज़ वहीं रहे, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है. लेट अस लुक एट मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली. अब हम एक आंट की के मोशन को बहुत नज़दीक से देखने वाले हैं. एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे. एग्जाम्पल क्या है, चलिए देखते हैं. एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 5 में ओवरऑल सारे लिस्ट थे जिसमें आपको बताना था कौन सा मूव कर रहा है, कौन सा रेस्ट में है. अब एक्टिविटी 7 में क्या है कि स्प्रेड ए लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट. आपको एक वाइट कलर का पेपर जो है, वाइट पेपर का शीट जो है, जो थोड़ा सा लार्ज हो, उसको ग्राउंड पे स्प्रेड करना है, फैलाना है और उसके ऊपर कुछ थोड़े से शुगर ऐड कर देने हैं, चीनी के थोड़े थोड़े उसमें रख देने हैं. क्यों रख देना, क्योंकि आंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मैनी आंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर शोन. कह रहे हैं क्योंकि जो आंट्स होती, चींटियाँ होती हैं, वो शुगर जो होता है उनको अट्रैक्ट करता है. चींटियों को शुगर बहुत पसंद होता है और थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि उस वाइट पेपर का जो शीट है उसमें बहुत सारी आंट्स क्रॉल करते हुए आपको मिल जाएगी. फॉर एनी वन आंट ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विथ अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज़ जस्ट क्रॉल ऑन टू द शीट ऑफ पेपर. अब आपको क्या करना है, आपको सारी चींटियों से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक चींटी से मतलब है. आप क्या करोगे, वो जैसे जैसे मूव कर रही है आप वैसे वैसे अपनी पेंसिल लेके उसकी पोजीशन पे डॉटेड बनाते चले जाओगे. कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड एज इट मूव्स अलोंग ऑन द शीट ऑफ पेपर. और जैसे जैसे फ्यू सेकेंड्स पर वो मूव करती जाए आपको मार्क बनाते हुए जाना है, डॉटेड करते हुए जाना है. फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद, शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड आंट. अब आपको पेपर को थोड़ा सा शेक करके उसमें से सारी चींटियों को, सारे शुगर को जो है गिरा देना है. कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क. अब एक चींटी के चलने पर, क्रॉल करने पर आपने जो डॉटेड बनाए थे उन सारे डॉटेड को आप क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे, आपस में मिलाओगे विथ एरो. एरो की हेल्प से टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वॉज मूविंग. ये दिखाने के लिए कि आंट जो है वो किस तरीके से मूव कर रही थी. ईच पॉइंट यू हैव मार्क शोज वेयर द आंट मूव टू इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड. हर पॉइंट जो आप मार्क करोगे वो आपको दिखाएगा कि हर सेकेंड में चींटी ने कैसे कैसे और किस तरीके से मोशन किया. मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. इज इट नॉट इट. कह रहे हैं कि इट मीन्स मोशन वो होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ, विद द टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, उससे ही हम मोशन बोलेंगे. इन एक्टिविटी 5, अब ये एक्टिविटी 5 पे वापस आ रहे हैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए. इन एक्टिविटी 5, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, अ स्विंग मशीन? Where did you place object like a clock, a sewing machine or an electric fan in your grouping of object? एक्टिविटी 5 में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो क्लॉक थी, जो स्विंग मशीन थी, सिलाई वाली मशीन थी, या कोई इलेक्ट्रिक फैन है, उसको आप कहाँ रखोगे? रेस्ट में रखोगे, टेबल में, या मोशन में रखोगे? आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? क्या ये सारे ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं? द आंसर विल बी नो. डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ दियर पार्ट? क्या ये बताइए आप. चलिए ठीक है, क्लॉक, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैंस वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव नहीं करते, लेकिन इन तीनों में से कोई ऐसा है जिसके बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हों. द ब्लेड ऑफ द फैन और द हैंड ऑफ अ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग? हाँ बिल्कुल मूव करते हैं. फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, जो पंखे होते हैं, और वो क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं, इट मीन्स जो सेकंड, मिनट और आवर को बताने वाले नीडल्स होते हैं, वो मूव करते हैं. क्वेश्चन कहती है एनसीईआरटी का, हाउ आर दे मूविंग? वो किस तरीके से मूव करते हैं? इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ अ ट्रेन? क्या उनका मूवमेंट एक ट्रेन के जैसे है? Let's us now look at some type of motion to help us understand these differences. अब कौन सा किस तरीके से मोशन करता है, यहाँ से एक टॉपिक निकल के आता है कि टाइप ऑफ मोशन. तो टाइप ऑफ मोशन के थ्रू हमको पता चलेगा कि कौन एग्जैक्टली किस तरीके से मोशन. और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मोशन. मोशन कितने टाइप के होते हैं? You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldier in a parade, or the falling of a stone. यानी कि आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा स्ट्रेट रोड पर व्हीकल्स का मोशन, या सोल्जर्स का जो परेड होता है उसमें जो मार्च पास्ट किया जाता है वो जिस तरीके से चलते हैं उसको, या एक स्टोन को नीचे गिरते हुए तो ज़रूर देखा होगा.
व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये किस तरीके के मोशन होते हैं? स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो 100 मीटर की रेस में किस तरीके से स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हैं? एक्चुअली जो एथलीट्स हैं, जब छोटे डिस्टेंस की स्मॉल डिस्टेंस वाला जो है रेसिंग वगैरह होता है, तो उसमें उन्हीं एथलीट्स को हम स्प्रिंटर्स बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर 100 मीटर की रेस में स्ट्रेट ट्रैक पर स्प्रिंटर्स जो होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं? कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, क्या आप अपने सराउंडिंग से इस तरीके से और एग्जाम्पल सोच सकते हो? In all these example we see that the objects move along a straight line। इन सब एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन पाथ पर कोई बॉडी अगर मूव करती है तो हम उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। नाउ वी विल कम टू द सर्कुलर मोशन। Circular motion and periodic motion. Activity 7. Take a stone, tie a thread to it and whirl it with your hand। आपको क्या करना है? एक स्टोन लेना है, उसको एक थ्रेड से टाई करना है और फिर अपने हाथ के चारों तरफ क्या करना है? घुमाना है। अब उसके बाद ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ स्टोन, और अब स्टोन किस तरीके से मूव कर रहा है आपको उसके मोशन को ऑब्जर्व करना है। We see that the stone moves along a circular path। हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और इसी तरीके से मूव कर रहा है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। मतलब मोशन इस तरीके से होता है कि आपके हैंड से स्टोन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहता है, न कम होता है न ज़्यादा होता है, और वो किस भी डायरेक्शन में घूमे हमेशा डिस्टेंस जो है आपके हैंड से स्टोन के बीच में सेम रहता है। इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। कह रहे हैं कि जो फैन के ब्लेड्स जो मूव करते हैं, पंखे मूव करते हैं, क्लॉक के जो हैंड्स निडल होते हैं, मिनट सेकंड और आर को बताने वाली सुइयाँ जो होती हैं, उनका जो भी मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय द देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कह रहे हैं कि जबकि जो फैन है, जो क्लॉक है, उसके पार्ट्स मूव करते हैं, लेकिन वो खुद इलेक्ट्रिक फैन हो या क्लॉक हो वो खुद मूव नहीं करता एक प्लेस टू अदर प्लेस, बट द ब्लेड्स आर द वन सेकेंड but the blades are the fan rotate and so do the hand of a clock। कह रहे हैं कि लेकिन फैन के जो ब्लेड्स होते हैं या ठीक उसी तरीके से हैंड्स के जो क्लॉक होते हैं, जो मिनट सेकंड आर को बताते हैं, वो सब क्या करते हैं? वो सब मूव करते हैं। वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड ऑफ अ फैन और द हैंड ऑफ अ क्लॉक, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ फैन और द क्लॉक विल रिमेन सेम। कह रहे हैं कि आप चाहे फैन के ब्लेड पे कहीं भी पॉइंट करके उसको मोशन करा के देख लो, या जो हैंड है क्लॉक के उसमें पॉइंट करके मोशन करा के देख लो, वो कैसे भी मोशन करे डिस्टेंस सेंटर से उसके बीच का हमेशा क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इन सम केसेस, अब बात होती है पीरियोडिक मोशन की। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। कुछ केसेस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने मोशन को एक टाइम के बाद क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 6। अब आपको उसी स्ट्रिंग को, उसी स्टोन को लेना है जिसको आपने एक्टिविटी 6 में किया था, मतलब उस स्ट्रिंग से बंधे हुए स्टोन को लेना है। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। अब अपने हैंड से स्टोन को हैंग करना है, मतलब आपको स्टोन लगे, थ्रेड लगे उस स्टोन को लेना है और उसको हैंग करना है। पुल द स्टोन इन वन साइड विथ अदर हैंड एंड लेट इट गो। सपोज दैट ये कह रहे हैं कि ये स्टोन है और ये थ्रेड है। अब यहाँ से आपने क्या किया? थ्रेड को अपने दूसरे हैंड से पुल किया, फिर यहाँ से क्या कर दिया? लीप कर दिया। फिर क्या होगा? वही चीज़ ये बता रहे हैं, दिस इज अ पेंडुलम। अब ये पेंडुलम बन गया, ठीक इसके जैसे क्या बन गया है? पेंडुलम बन गया है। समथिंग यू हैव अ लॉट ऑफ फन विथ एंड समथिंग दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट पीरियोडिक मोशन। यहाँ से हम पीरियोडिक मोशन भी समझ जाएंगे और हमको ये करने में फन भी होगा, मज़ा भी आएगा।
motion of a pendulum, a branch of tree moving to and fro, motion of a children on swing, string of a guitar, or the surface of drum, tabla being played are examples of periodic motion. कह रहे हैं जब बहुत तेज आंधी आती है तो जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे मूव करती हैं, या कोई बच्चा जब झूले पर बैठकर झूला झूलता है, या जब गिटार हम बजाते हैं, तबले के सरफेस पे जब हम जो है उसको बजाते हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं पीरियोडिक मोशन के. ऑलवेज जब भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. हमेशा आपको एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि इसमें किस तरीके का मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है या फिर पीरियोडिक मोशन हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है. इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. एन ऑब्जेक्ट आर अ पार्ट एट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. कह रहे हैं कि पीरियोडिक मोशन वो होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, उसी मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? क्या आपने उस सिलाई मशीन को एक्टिविटी 5 में देखा था? You must have observed that it remains at same location while its wheel moves with a circular motion. आपने देखा होगा मशीन अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती, लेकिन जो उसमें गोल गोल से छोटे छोटे से व्हीकल्स लगे होते हैं, जो उसमें छोटे छोटे से पहिए लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं. इट ऑल्सो हैज़ अ नीडल मूव्स अप एंड डाउन. और उसमें जो नीडल लगी होती है, सुई लगी होती है, वो भी अप एंड डाउन मूव करती रहती है. जैसे जैसे व्हील रोटेट करता रहता है, उसमें जो छोटे से पहिए लगे रहते हैं. दिस नीडल इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन. और जो नीडल है उसमें कैसा मोशन हो रहा है? क्वेश्चन आएगा कि स्विंग मशीन के नीडल में किस तरीके का मोशन होता है. द आंसर विल बी पीरियोडिक मोशन. स्विंग मशीन के जो स्मॉल व्हील्स लगी रहती हैं उनमें किस तरीके का मोशन होता है? द आंसर विल बी सर्कुलर मोशन. हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड? क्या आपने ग्राउंड पर किसी बॉल के मोशन को ऑब्जर्व किया है? आगे है Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward on the ground. आपको बताना है कि बॉल में 2 टाइप्स के मोशन होते हैं, वो रोल भी करता रहता है और रोटेट भी करता रहता है. उसमें 2 टाइप के मोशन होंगे, सीधे जाता भी रहता है तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है. कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन? क्या आप और ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो जिसमें एक साथ बॉडी में 2 टाइप्स के मोशन भी हों? या तो सर्कुलर मोशन भी हो जाए, रेक्टिलिनियर मोशन भी हो जाए, सर्कुलर मोशन हो जाए, पीरियोडिक मोशन भी हो जाए, या रेक्टिलिनियर मोशन हो जाए और साथ में रोटेशन मोशन भी हो जाए. इस तरीके से आपको सोचना है कि और कौन सी चीजें हैं जिसमें 2 मोशन एक साथ हो सकते हैं. We did many measurement activities and discussed some kind of motion. हमने बहुत सारी measurement की activities करी और different टाइप के motion भी discuss किए. We saw that motion of a change is a change in the position of an object with time. Overall हमने देखा कि time के साथ अगर किसी body की position में change होता है तब हम उसी को क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं motion. The change in this position can be determined through the distance measurement. और जो change हुआ है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? उसको मेज़र कर लेंगे कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. अगर वो मेज़र हो जाए तो समझ लो उतना चेंज उसमें हुआ. दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज. जिससे हमें यह भी पता चल जाएगा मेजरमेंट से कि वो कितना फास्ट या कितना स्लो मूव किया. द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फ्लाइटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ए रिवर फ्लोइंग अलोंग on clear rounded pebbles, an aeroplane flying high up in the air making jet trails, moon going around the earth, blood flowing inside our body, there is motion everywhere around us. मतलब इन्होंने बोला कि अगर जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर टू फ्लावर मूव कर रही है, जो स्नेल है वो ग्राउंड पे मूव कर रहा है, नदी जो है बह रही है, उसमें पत्थर पेपल्स भी हैं, कंकड़ पत्थर भी हैं, उनके साथ वो मूव कर रहे हैं. एरोप्लेन है वो बहुत एयर में बहुत हाई मूव कर रही है. जेट ट्रेन्स हो गई, ये सब मूव कर रहे हैं. या हमारी बॉडी में जो है जो ब्लड है वो भी मूव करता है. तो ओवरऑल हर जगह आपको मोशन देखने को मिल जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को टोटली कवर किया है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा.